हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल। हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, लेकिन जो हमने डिस्कशन किया था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में वो हमने प्रोकैरियोट से रिलेटेड डिस्कशन किया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स रहेगा। और जैसा कि हमें पता है प्रोकैरियोट्स जो होते हैं सिंपल होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि उनमें ऑर्गेनेल्स भी होती हैं। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है तो उनमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं। जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है प्रोकैरियोट्स की, वो जैसा कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, वो कैसी होती है, बिल्कुल सिंपल होती है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। यूकैरियोट्स में भी इंजाइम तो वही हैं, बट कुछ डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम में चेंजेस हैं, तो कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। वही डिफरेंसेस आज हमने इस टॉपिक में जो है डिस्कस करने हैं। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। जो यूकैरियोट की डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो उसके अंदर जो ओरिजिन होते हैं, मैंने पहले भी बताया था ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है। तो मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं यूकैरियोट के डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, क्योंकि यूकैरियोट्स जो हैं उनका जीनोम बड़ा है, उनको रेप्लिकेट करने के लिए मल्टीपल डिफरेंट ओरिजिन्स की नीड होगी, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल ओरिजिन से ही रेप्लिकेशन होती थी। तो यहाँ एक क्रोमोसोम पे मल्टीपल ओरिजिन होंगे जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, एंड रेप्लिकेशन जो है एक सीक्वेंस में एक्टिवेटेड होगी। ठीक है, एक के बाद एक इस तरह से जो है रेप्लिकेशन होती रहेगी। ये नहीं कि साइमल्टेनियसली जो है एक साथ सारी हो रही है रेप्लिकेशन, तो मतलब एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन होगी। उसके बाद हमारे पास जो है कि डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स का कैसा होता है। डीएनए पॉलीमरेज अगर यूकैरियोट की बात करें तो इसके अंदर पॉलीमरेज अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा का काम होता है रेप्लिकेशन को इनिशिएट करना एंड साथ में प्राइमर की सिंथेसिस करना। क्योंकि जो प्राइमर होता है वो अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो वो डीएनए जी एक तो मेन रोल प्ले कर रहा था वहाँ पे, और प्राइमेज जो था आरएनए प्राइमेज उसकी हेल्प से जो है प्राइमर मिल रहा था। बट यहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं यूकैरियोट्स में वो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो सब यूनिट है वो काम कर रही है। जो बीटा होता है सब यूनिट, उसका काम होता है कि ये रेप्लिकेशन तो करते हैं बट लो फाइडेलिटी के साथ करते हैं, एरर के चांसेस रहते हैं, रिपेयर में इनका मेन जो है रोल होता है। देन आता है डीएनए पॉलीमरेज गामा। जो गामा होता है, क्योंकि अब हम जो डिस्कस कर रहे थे वो न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ऑर्गेनाली की डीएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, और साथ में जो है क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रेप्लिकेशन करनी हो तो डीएनए पॉलीमरेज जो गामा है वो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, वो रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। देन आपका आता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ये इलोंगेशन करता है, यानी जब न्यूक्लियोटाइड्स का जो एडिशन है वो ये कर रहा होता है, और जिस तरह से फिर क्या होगा कि जो चेन है डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यू होती रहती है। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज अपसाइलॉन। ये क्या कर रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर रहा है। लैगिंग स्ट्रैंड को हम क्या बोल रहे थे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोल रहे थे। तो उनकी सिंथेसिस कर रहा है, प्रूफ रीडिंग कर रहा है, यानी अगर कोई एरर हो जाती है उसको अगर करेक्ट करना है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। मैंने पहले भी बताया था कि जो मिसमैच ऐड हो जाते हैं, कई बार मिसमैच बेसिस ऐड हो गए, गलत बेसिस ऐड हो गए, कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड आकर के लग गया, तो उसको रिमूव करने के लिए इस प्रॉब्लम को प्रूफ रीडिंग की जाती है, उसी को प्रूफ रीडिंग बोलते हैं, और ये यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन का काम होता है। और अगर कहीं पे गैप रह जाता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन तो उस गैप को फिल करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन का होता है। जबकि अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर हम बात करें तो ये डी काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, और जबकि जो इलोंगेशन वाला काम है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। क्योंकि मैंने बताया था डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। नेक्स्ट है इनिशिएशन। यूकैरियोट का जो रेप्लिकेशन ओरिजिन है वो शॉर्टर होता है एज़ कम्पेयर टू इकोलाई। इकोलाई मतलब प्रोकैरियोट। और जो ओरिजिन साइट होती है यूकैरियोट की उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस या रेप्लिकेटर। जबकि वहाँ पे क्या होता था,
-10 और ठीक है -9, ये -35, ये वाले सीक्वेंस थे ओरिजिन पे प्रोकैरियोट्स की, तो उसका थोड़ा लॉन्गर भी था। ये डिफरेंसेस हैं दोनों में एक तो। देन यहाँ पे इनिशिएशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा चाहिए, क्योंकि प्राइमर मैंने अभी बताया था, प्राइमर कौन बनाएगा यूकैरियोट्स में, डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा। और जो डेल्टा है उसका काम है हेलिकेज़। हेलिकेज़ क्या करता था हमारा, अनवाइंडिंग करता था, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता था बिटवीन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड देन जो है इस तरह से अनवाइंडिंग होती थी, और देन पॉलीमरेज आता था जो पॉलीमराइजेशन करता था, मतलब डीएनटीपीस को ऐड करता था नई चेन पे। देन डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आता है, इसको एक प्रोटीन चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी करने के लिए, और यहाँ पे जो है एक्टिविटी प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन होती है। तो मतलब ये प्रोटीन इसको चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी के लिए। देन टोपोआइसोमरेज होंगे जो कि क्या करते थे, टेंशन को रिलीव करते थे। जैसे कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जब बनता है तो टेंशन जनरेट होती थी ना प्रोकैरियोट्स में भी, तो सेम काम यहाँ पे यूकैरियोट्स में भी टोपोआइसोमरेज का काम है। एंड कुछ रेप्लिकेशन फैक्टर चाहिए होते हैं जो इनिशिएशन में हेल्प करेंगे, जबकि प्रोकैरियोट्स में कोई रेप्लिकेशन फैक्टर की नीड नहीं थी। वहाँ पे ऐसे ही इनिशिएशन जो है स्टार्ट हो रही थी, वहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस थे, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था और देन जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती थी। नेक्स्ट है इलोंगेशन। यूकैरियोट्स में जो इलोंगेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन भी और साथ में न्यूक्लियोसोम जो असेंबली है, न्यूक्लियोसोम जो स्ट्रक्चर होता है कि हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, ओक्टामर बनता है, तो वो असेंबली भी जो है साथ साथ होती रहती है। तो अब नेक्स्ट है हमारा जैसे टर्मिनेशन। जैसे इस उसके अंदर क्या होता था, जहाँ पे टर्मिनेशन सीक्वेंस मिलते थे प्रोकैरियोट्स में, वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता था। टर्मिनेशन होगा कब, एक तो जहाँ पे इसको टर्मिनेशन सीक्वेंस मिलेंगे, जब डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी तभी तो डीएनए मतलब जब पूरे डीएनटीपीस ऐड हो जाएंगे तभी तो टर्मिनेशन होगी ना। तो दोनों में ही टर्मिनेशन होगी वो तो, जब इनके लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों बन जाएंगे। देन टीलोमेरेज आता है। अब यूकैरियोट्स के अंदर टीलोमेरेज का रोल होता है। ये क्या करता है, टीलोमियर्स, टीलोमियर कहाँ होते हैं, एंड पे होते हैं, ठीक है। तो एंड पे जो इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है ताकि न्यूक्लियस की हेल्प से वो, मतलब न्यूक्लियस उनको आकर के कट ना कर दे, तो उसके एक्शन से भी ये बचाता है। टीलोमेरेज किससे मिलकर बना होता है, आरएनए से, प्रोटीन से, और यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी भी होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जहाँ पे भी एंजाइम आता है उसका मीनिंग ही यही होता है कि आरएनए का यूज़ करके वो डीएनए बनाएंगे, यानी आरएनए यहाँ पे एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा। जैसे अभी जो हम डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि आरएनए डीएनए जो है वो टेम्पलेट है, डीएनए से डीएनए बन रहा है। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के टाइम पे क्या होगा कि आरएनए टेम्पलेट होगा और उससे जो डीएनए बनेगा, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी बोलते हैं, यानी cDNA। अब यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है यूकैरियोट्स की और प्रोकैरियोट्स की वो कंप्लीट हो जाती है, बट दोनों में डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो डिफरेंस है, पहले प्रोकैरियोट्स दिए हुए हैं आपके एक टेबल में, देन यूकैरियोट्स दिए हुए हैं। पहला है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करना। ओरिजिन क्या है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, इनिशिएशन होता है। तो दोनों में कौन रिकॉग्नाइज करता है, प्रोकैरियोट्स में तो डीएनए प्रोटीन होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं, यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन प्रोटीन ए होता है जो ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट है अनवाइंडिंग कौन करेगा, दोनों में सेम कर रहे हैं, हेलिकेज एंजाइम ही अनवाइंडिंग कर रहा है, और हेलिकेज को अपनी एक्टिविटी करने के लिए, अनवाइंडिंग करने के लिए एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। अब वो एनर्जी कहाँ से लेगा, एटीपी से। देन अनवाउंडल जो स्ट्रक्चर है, मैंने पहले ही बताया था, जब अनवाइंडिंग होती है डबल से सिंगल स्ट्रैंड बनता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए, ताकि दोबारा से सिंगल डबल ना बन जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा रिफॉर्म ना हो जाए बिटवीन द बेसिस, तो एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो है एसएसबी प्रोटीन, ये दोनों में ही इन्वॉल्व होगा। देन आरएनए प्राइमर कौन बनाता है, प्राइमेज बनाता है आरएनए प्राइमर को। सिंथेसिस ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ये डिफरेंस है एक इनमें, कि प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होते हैं दोनों लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बनाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में लीडिंग स्ट्रैंड कौन बना रहा है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, और लैगिंग स्ट्रैंड बना रहा है एप्सिलॉन। लीडिंग होता था हमारा कंटिन्यूस स्ट्रैंड एंड लैगिंग होता था हमारा
डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड यानी कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो ब्रेक ब्रेक में होते थे। अब आरएनए प्राइमर का रिमूवल यहाँ पे कौन करेगा? एक डिफरेंस ये है, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है जिसके अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, प्रोकैरियोट्स में वो रिमूव करता है। क्योंकि देखिए आरएनए प्राइमर का काम सिर्फ इतना था कि उसका जो है हेल्प ले करके डीएनटीपीस ऐड हो रहे थे ताकि इलोंगेशन हो सके। तो इसी तरह से जो प्रोकैरियोट्स है ना, उनके अंदर ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, और जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये काम करता है रिमूवल का RNase-H। देन आरएनए को डीएनए से रिप्लेस करवाने का काम करता है प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1, जबकि यूकैरियोट्स में नहीं पता है, अननोन है कि ये काम कौन करता है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को कौन जॉइन करता है? लाइगेज, दोनों में। बट प्रोकैरियोट्स में यहाँ पे इनको चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी के लिए एनएडी, जबकि यूकैरियोट्स में इनको एटीपी चाहिए होता है अपनी जॉइनिंग करने के लिए, इन गैप्स को फिल करने के लिए, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जॉइन करने के लिए। अब जो पॉजिटिव सुपर कॉइल होते हैं, ये रेप्लिकेशन फॉर्क जो होता है ना हमारा वाई शेप स्ट्रक्चर, उसके अंदर होते हैं। तो उसका जो रिमूवल किया जाता है वो कौन करता है? डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 करता है। तो वो डीएनए गायरेज भी हम इसको बोलते हैं। तो ये सुपर कॉइल जो अभी टेंशन जनरेट हो रही थी, दोबारा से वो जो है कॉइल बनाना स्टार्ट कर जाते हैं, तो उसको रिमूव करता है ये थर्ड वाला सेकंड। एंड इसी तरह से सेकंड जो है यूकैरियोट में भी वर्क कर रहा होता है सेम। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर थोड़ी सी रेप्लिकेशन फैक्टर चाहिए होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज के बहुत सारे सब यूनिट्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो आपका डीएनए से डीएनए बनता है, इसकी मल्टीपल साइकिल्स होती हैं, और फिर ये पेरेंट्स जो हैं डॉटर्स या नेक्स्ट जनरेशन तक जाता है, क्योंकि डीएनए के अंदर जो है इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब वो इंफॉर्मेशन आगे जाएगी आरएनए के पास, एंड आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन के बाद जो है एक्सप्रेशन होगा। तो इस तरह से जो है पूरी प्रोसेस होती है। तो डीएनए से डीएनए वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन, और डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे के लेक्चर्स में हम बाकी की जो प्रोसेसेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।